सिद्दीकी, सदर डब्बी बाज़ार, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी लाहौर। सबसे पहले तो मैं आतिफ भट्टी साहब का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे पुराने शहर अंदरून शहर में आते हैं, हमारी बात सुनते हैं और हमारी बात इंतज़ामिया तक भी पहुँचाते हैं। कई मीडिया वाले तो ऐसे आते हैं, बंद करके जाते हैं प्रोग्राम, मगर वो चलता नहीं। इनकी आवाज़ जो है हमारी प्रोग्राम जो वो चलता है, भरपूर तरीके से चलाते हैं प्रोग्राम। मेरी आगे भी इनसे चंद गुजारिश थी कि जैसे कि हमारे ये मौके पर कहते हैं स्मोक का आ गया है, स्मोक के वाले से बात ये है कि ये जो 8 बजे का टाइम रखा है, इसको ये साढ़े पढ़े लिखे इंतजामिया डील कर रही है। जहां आप 8 बजे आके देखें हाल क्या होता है, ऐसा हो जाता है जैसे कर्फ्यू लग गया है, लाइटिंग बंद, जैसे कोई हमला हो गया और पुलिस वाले बाहर, जैसे अफरा तफरी की मकाम होता है। जिस दिन बेन शहीद हुई थी ना, वही मकाम रोज होता है यहाँ पर। अच्छा, मेरी ये गुजारिश है कि 8 बजे बाजार बंद कराएं। हम 8 बजे बाजार बंद करके 10 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं, रास्ता ही नहीं होता हमारे गुजरने के लिए। और जिस तरह की यहाँ पर ट्रैफिक जाम होती है ना, इससे 10 गुना जो है ना, 10 गुना, कोई बात नहीं, 10 गुना जो है ना जी, 10 गुना यहाँ पर जो है ना ट्रैफिक जाम होती है। इतना रश 8 बजे 10 बजे बाजार बंद होने में नहीं होता जितना 8 बजे होता है। और 2 मार्केटों का हमारा ये तरीकाकार है, हम बताते हैं। और 7 बजे क्यों नहीं बंद करनी शुरू करते हैं? हमारे भाई बैठे हुए हैं। भाई साहब, मैंने कहा 7 बजे क्यों नहीं बंद करना? सर मैं आपको बताता हूँ, 7 बजे शुरू होती है, मगर तर्जुमान नहीं हूँ, मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ सर। बात आपको ही बताता हूँ ना। हाँ जी, अब मैं आपको वही बात बताता हूँ। यहाँ पर जो है ना, आप बैठे हुए हैं, क्या टाइम हुआ है, शाम होनी शुरू हो गई है जी, हो गई है, शाम हो गई। अब कस्टमर ने अब निकलना शुरू करना है। जैसे उमर भट्ट साहब ने बात की है, कितने बजे नौकरी से लोग आते हैं, कब निकलते हैं। रिटेल हमारे यहाँ अंदरून शहर में 2 मार्केटें हैं, एक होलसेल रिटेल। जैसे वो बात, इसकी थोड़ी सी मैं तफसील ये करूँगा कि होलसेल मार्केट हमारी मोती बाजार है, 4 बजे खुलता है, 4 बजे बंद होता है, कोई रश नहीं है। यहाँ पर शालमी आजम मार्केट है। होलसेल वो चीज़ है जो रात को 12 बजे कस्टमर बुलाएं आता है, रिटेल का नहीं आएगा। आप ये मार्केटों के टाइम चेंज करें, उनका 8 बजे से लेकर 6 बजे तक कर दें, हमारा 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। मुझे बताएं, आपका माल लाहौर के बाइक से भी आता है सारा? तो आप लोगों ने किसने ये जिक्र नहीं किया कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिनों से गाड़ी नहीं आनी, हमें वो भी डिस्टर्बन होगी? वो तो अब देखो, कोई मेरा इनका कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हमारे पर लीव दे रहे हैं, नहीं तो वो ना आएगी तो हमारा कस्टमर कहाँ से आएगा? बिल्कुल ऐसे ही जो हमारा कस्टमर ये अंदरून शहर में आता है ना, ये अब डिफेंस से नहीं आता, ये हमारे गांव से दिहाड़ी इलाका से आते हैं, गरीब आदमी आते हैं जो आके यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। उनका ये होता है कि मैं यहाँ से चीज़ें सस्ती मिलती हैं, वो इसलिए हमारे पास आते हैं। अगर उन्होंने महंगी लेनी है तो इछरेल मल्टी भी जा सकते हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो अंदरून शहर में आते हैं और उनको रास्ता नहीं मिलता। हम इसलिए कह रहे हैं कि रिटेल टाइम जो है ना वो 10 बजे का रखें, होलसेल आप बस 8 बजे 7 बजे बंद करवा दें। सजेशन की आखिरी बात ये है, 2 हमारे आगे भी पहले मैं रिक्वेस्ट की थी, ट्रैफिक इस उमर भट्ट साहब ने कहा, मैंने सीटू साहब से कहा कि ये चौक में दूर कराया, ट्रैफिक वाला कोई नहीं। लोहारी से लेके पानी वाला तक 28 पॉइंट है, एक मुलाजम नहीं है, सिवाय चलान करके चले जाते हैं, उनकी दिहाड़ी बनी फारग। अब ये देखें, 2 हमारे गार्ड खड़े हैं और टोटल वायरेशन हो रही है 92 की। ये क्या 92 की वायरेशन है, इसमें क्या है? अब स्मोक वाले से आप कह रहे हैं पौधे लगाएं, ये मैंने बोली बाग है जहाँ मैंने 4000 पौधा अपने पास से लगाया। मैं नहीं कह रहा कि आप लगाएं, मैं कह रहा हूँ ये तो पीएचए का काम है ना। 4000 पौधा लगाया है। अच्छा, अमरूद का है, उसका भी पौधे हैं यहाँ पर। अच्छा, जहाँ जो हमने लगाए अनार के हैं, पपीते के हैं, मगर उसके बाद जनाब वो काफा ले आगे हमारा बाग है जी। हमने कहा जब आप रखवाली करें, और रखवाली है कि ये सारे पौधे जल गए, रखवाली नहीं हुई। वो हमारा जो पौधे लगाए जैसे उमर भट्ट सब लगाए, वो क्या है? अब कौन से महकमे जिनको काम करना चाहिए सर, यहाँ कंट्रोल करने के लिए स्मोक के वाले से जो है ना, यहाँ पीएचए काम करे, योकाफ करे, इसके अंडर में है। उससे बात की आपने, उससे बात करें। अब वो आते हैं, अपना माली भेजा उन्होंने, माली जनाब 2 घंटे बैठता है, सर से पीता निकल जाता है, वो कोई काम नहीं कर रहा माली। हमारा सबसे पहले जो मुतालबा गवर्नमेंट से है ना, सबसे पहले एक रॉन्ग पार्किंग का है शालमी में और रोजा मार्केट। यहाँ पर ताजर है अमीर आदमी जो 90% गाड़ियों पर आते हैं। हमारे रिटेल बाजार में जो ताजर आते हैं वो 90% मोटरसाइकिलों पे आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब 2 टाइम होंगे ना तो ये गाड़ियों का रश निकल जाएगा, फिर आप देखें स्मोक का कितना फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। आप 8 बजे आके देखेंगे धुआं ऐसे होता है जैसे भटकियां चल रही है। अब मैं आपका आखिरी मुतालबा सुनूंगा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, तो फिर बातें बड़ी लंबी हो गई कि सबसे चलती रहेंगी। आपका आखिरी मुतालबा क्या है? आखिरी मुतालबा 2 है जी। एक तो टाइम हमारा रिटेल का 10 बजे किया जाए। ठीक है। हमने बहुत ज्यादा मंदे काटों में हमारा कारोबार चला है, शादी ब्याह से हमारा कारोबार होता है और ये हमारा 10 बजे की है। दूसरा जो है अंदरून शहर में ट्रैफिक का जो ना, इसका मसला हल कराया जाए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये शाला मार्केट के तमाम जो ताजिर बरादरी है, ओहदेदारान है, वो मौजूद थे, उनकी सारी बातें हैं। अब मैं उसको क्या रिपीट करूँ, सारी बातें तो आपने सुनी ली है। अब फैसला हुकूमत ने करना है या इदारों ने करना है। नुक्स 2 इदारों का निकल रहा है, एक पीएचए और एक एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, और उसके बाद
फिर ज़िला इंतज़ामिया आती है जिसमें कमिश्नर साहब भी हैं, डीसी साहब भी हैं, उनकी बातें भी हैं कि जी उनके भी अगर लोग आते हैं तो उन चीज़ों को क्यों नहीं समझते, वही आगे सजेशन के तौर पे लेके जाएं। फिर इनकी शिकायत ये भी है, वो सब माइक आप पकड़ लें, अपना तारुफ आप करवाएं और फिर अपनी बात ज़रा बताएं आप क्या करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर जवेद है। मैं रेडीमेड गारमेंट रंग महल का प्रेसिडेंट हूँ और लाहौर का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ग्रुप का। गुजारिश ये है कि हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें स्मोक के हवाले से दुकानदारों को बताया जाता है कि आप अपनी दुकानें 8 बजे बंद कर दें या जुम्मे को बंद कर दें, हफ्ते को खोल लें। मेरी गुजारिश ये है, क्या ये दुकानें धुआं छोड़ती हैं? क्या इन दुकानों के अंदर कोई फर्नेस लगे हुए हैं जहाँ पर आपको कोई धुआं छोड़ने वाले हालात नज़र आ रहे हैं? गुजारिश ये है कि जो धुआं छोड़ने का एक मामला है, स्मोक का वो मामला है, वो है फैक्ट्री से रिलेटेड। दिन के टाइम तो आपके कैमरे की आंख दिखाती है कि फैक्ट्रियाँ बंद हैं, लेकिन वही फैक्ट्रियाँ रात को रिश्वत देकर चल रही होती हैं। यही वजह है कि स्मोक के मामलात को ख़राब किया गया। फिर एक मसला आता है कि किसान अपने जो वेस्ट होती हैं, खेतों की जो वेस्ट होती है, उनको जलाते हैं, वो भी एक मसला है स्मोक का। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। मैंने 1 महीना पहले एसी साहब को, डीसी साहब को वीडियो भेजी जिसमें मानावाला में खेतों के अंदर जो वेस्ट होती हैं उसको जलाया जा रहा है। तो सर उसका जिम्मेदार कौन है? हम ये तो कहते हैं कि हमारे हमसाया मुमालिक ने स्मोक भेज दी, लेकिन आप अपने गिरदोनवा में क्यों नहीं देखते? रात के टाइम कोई फैक्ट्री बंद नहीं थी, फैक्ट्रियां बिल्कुल चल रही थी। फिर खेतों में जाकर वहाँ पर आप देखें लोगों ने फसलें जलाई हुई थी, वो बनती हैं। ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की नाअहली है। इन्होंने अपनी नाअहली छुपाने के लिए सारा जो नज़ला था, सारा जो जुल्म था दुकानदारों पर डाल दिया। क्या दुकानें धुआं छोड़ रही हैं? दुकानदार, आप कहते हैं कि ये दुकानदार ताजर रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी को खोखला कर रहे हैं। वजह क्या है? इनकी पॉलिसी मेकिंग बिल्कुल जीरो है। इनको चाहिए कि ताजरों को ऑन बोर्ड लें, ताजरों को ऑन बोर्ड भी नहीं लिया जाता। आपने शालमी की बात की, शालमी एशिया की सबसे बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट है और एक अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होकर हुकूमत को जाता है। क्या आपको नजर आता है जो हम टैक्स देते हैं वो हम पर लग रहा हो? ये लटकती तारे, ये खस्ता हालत शालमी की, क्या ये इस बात की गवाही नहीं दे रही है कि जो हमारा टैक्स है वो हम पर नहीं लग रहा, वो कहीं और किसी और जगह पे लग रहा है? हमें ये कहा जाता है कि आप अपनी मार्केटों को उठाकर कहीं और ले जाएं। भाईजान ये क्या, ये कोई छोटी चीज़ है मार्केट उठाना? बट साहब आपने कहा है कि स्मोक दुकानें छोड़ती हैं। देखें जब यहाँ पे ट्रैफिक इतनी यहाँ पे ट्रैफिक मौजूद होती है तो हुकूमत ने ये सोचा होगा ना कि लोगों ने आना है, रक्शे आएंगे, ऑटो आएंगे, बाइक्स आएंगी, उसकी वजह से स्मोक पैदा होगा, धुआं निकलेगा ना। कितनी बाइक से तो कार्बन निकलता है। सर आप अपने कैमरे की आंख से दिखा दें कोई व्हीकल यहाँ पे धुआं छोड़ रही है? ओहो, ये तो उनका काम है ना, वो यहाँ पर अपना पुलिस को तैनात करे। जो धुआं छोड़ रही है गाड़ी उसको आप बंद कर दें, उसको आप किटे लगवाएं, उसको हेल्थ सर्टिफिकेट ना दें। देखिए ना, पैसे दे के तो यहाँ पर आप हेल्थ सर्टिफिकेट ले लें। आपके मीडिया ने ही हमें दिखाया कि काफी गाड़ियाँ गुलबर्ग के रास्ते में जा रही हैं, धुआं हम तो दिखा रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। और माशाल्लाह हम तो आपकी मेहनत को और आप जो हमारी आवाज को आला हुक्मरान। बट साहब आप नजर तो रहे ना अपनी, वो सामने पीछे शाला मार्केट है, वो रोड तक देखिए, हम चौक तक बैठे हुए हैं, आपको सफाई दिखाई दे रही है, आपको सफेद धुआं दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, आप ये देखें, मेरी आपसे लड़ाई कोई नहीं है, लेकिन जेन्युइन बात करें, कुदरती बात करें। हाँ जी, धुआं देखें, ये काम मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है एज आ शहरी के मैं मुल्क को टैक्स दूं, हुकूमत को टैक्स दूं। वो टैक्स कहाँ पर जा रहा है? वो ये जिम्मेदारी महकमों की है। कौन कौन से महकमे? आपसे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को जिम्मेदार समझते हैं और कोई नहीं है? डिपार्टमेंट हो गया, आपके ट्रैफिक को, आप यहाँ पर आए, आपको एक भी ट्रैफिक वार्डन नजर आया? हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर एक रखा हुआ है ट्रैफिक अरेंज करने वाला। ट्रैफिक वार्डन क्या कर रहे हैं? अपने 20% के लिए हजारों लोगों का चालान करी जा रहे हैं, 2-2 हजार। कह रहे हैं हमारा परसेंट कोई नहीं होता। मेरी खुद बात हुई सीटीओ साहब से। आप मेरे साथ चले, मुझे ये पूरी रोड पे एक ट्रैफिक वार्डन आप दिखा दें कि वो खड़ा होकर अपनी ड्यूटी दे रहा हो, आपकी जूती होगी मेरा सारा। माफ फिर हमें इज्जत के काबिल है। वो 20% वाली बात कहाँ से आ गई? 20% वो ले रहे हैं। देखे ना, सारे तो वार्डन चलानों पे लग जाते हैं। अच्छा, चलान से 20% मिलता है उनको, ये कह रहे हैं आप? मिलता है 20% चलान करने पे। और कहते हैं कोई ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा ही है सर। देखें, अगर 5 वार्डन खड़े हैं ना, 2 वार्डन चलान पे लगाए, 3 वार्डन ट्रैफिक तो ठीक कराए। अच्छा मेरी बात सुने बट साहब, आप पाकिस्तान से बाहर भी सफर किया होगा आपने, यकीनन किया होगा, काफी ममालिक में गए होंगे। वहाँ आपने मार्केट हो या घर हो, वहाँ हरियाली नहीं देखी, दरख्त नहीं देखे, पौधे नहीं देखे? क्यों लगे होते हैं वो? क्यों लगे होते हैं वो इतने? आप मेरे साथ चले, मेरी मार्केट क्यों लगे होते हैं इतने? लगे इसलिए होते हैं कि लोग
वहाँ के पौधे लोग ग्रीनरी काम- कितनी होती है काम करने वाले, यहाँ पे भी ग्रीनरी है, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। उससे स्मोक कंट्रोल होती है ना, Smoke बट control